15 दिन का ठीक है सर जी, वो 15 दिन समय दे हम दीजिए निर्णय ले लेंगे। और जरूरत पड़े तो आप भी एक बार माननीय मंत्री जी से बैठ लीजिए। मुझे पता रहता है कि माननीय मंत्री जी उत्तर देने वाले हैं, तो मैं पहले ही इनके साथ बैठ नहीं, के सही इनको ठीक सारा रिकॉर्ड दिखा दिया होता। आप बैठ लीजिए इनके साथ, अभी तत्काल आप वापस ले लीजिए। मतलब मैं वापस तो और एक बार बैठ लीजिए माननीय मंत्री। परंपरा है विस्ताव वापस लेने की, आपको जब सुविधा हो। मगर इतना ही तो है। एक तो ये है महोदय, मैंने ये कहा है। दूसरा महोदय, दूसरा भाग रहा है एनसीएलटी के जो टेक्निकल जहां बात आ रही है, एनसीएलटी मामला बहुत पहले से है। ये कलकत्ता एनसीएलटी से दिल्ली आईएनएलसीटी में चला गया था। मजदूरों ने अपना वकील खड़ा किया, फिर उनका रिवाइव हुआ, नहीं तो कब का मजदूरों का अधिकार खत्म था। फिर कलकत्ता को सुनवाई के लिए आदेश दिया दिल्ली आईएनसीएलटी ने, अब सुनवाई हो रही है उसमें। तो मैं चाहता हूं कि सरकार मजदूरों के पक्ष में थोड़ा हस्तक्षेप करे, उसमें उनकी मदद करे ताकि जल्दी समाधान हो जाए महोदय। ठीक ठीक। कंपनी के पर मजदूरों की लायबिलिटी 600 करोड़ है और जमशेदपुर छोड़ के पूना में, बम्बई में, कलकत्ता में कंपनी का जो एसेट है वो 1300 करोड़ का है। तो मैं चाहता हूं कि सरकार जरा एक पिटीशन अपनी तरफ से डाल दे एनसीएलटी में कि हमारे मजदूर हैं, लेबर आपके रहे हैं, हमारे राज्य के वासी हैं, हम चाहते हैं कि जल्दी फैसला हो जाए। तो इतना सरकार अगर आश्वासन दे देती है कि हम विधि सम्मत तरीके से एनसीएलटी में अपने भी मजदूरों के पक्ष में हस्तक्षेप करेंगे, ऐसे है। इतना मैं जानना चाहता हूं मंत्री जी से। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, सभी रुग्ण इकाइयों के मामले में एनसीएलटी न्यायालय के समक्ष स्वाभाविक हस्तक्षेप करने हेतु वर्तमान में कोई नीति नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अब कितनी इकाइयां रुग्ण हुई, कभी भी सरकार प्राइवेट कंपनीज और उनके बीच में जाके इंटरवेन नहीं किया। ये नीति अभी झारखंड की नहीं है। अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट कर देना जी को श्रम विभाग के प्रावधानों की थोड़ी जानकारी ले लें अधिकारियों से। श्रमिक के पक्ष में सरकार खड़ा होगी कि नहीं, हमेशा सरकार कहेगी कि हम खड़ा होंगे। एक वकील के माध्यम से सरकार भी अपनी बात एनसीएलटी को कह दे कि आप फैसला जल्दी कर दीजिए, आप लंबा समय खींच रहे हैं, तो ये बात जल्दी हो जाएगी और सरकार के कहने का वजन एनसीएलटी पर मजदूरों के पक्ष से भी ज़्यादा होगा और जो कंपनी के प्रतिनिधि हैं उनके पक्ष से भी ज़्यादा होगा। अब तो कंपनी कहाँ चली गई, दिवालिया हो गई, एक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल एक आदमी बहाल है कि आप देख रेख करिए। तो अब वो स्थिति नहीं है कि कोई प्राइवेट कंपनी से मजदूर कुछ मांग रहा है। मजदूर तो अपना हक मांग रहा है, जो एसेट बचा हुआ है तो आरपी है, एसेट का असेसमेंट करा के जल्दी करा दे। ये वकील के माध्यम से महोदय कंपनी कहना चाहती है तो सरकार को तो इसमें आगे बढ़कर कार्रवाई करनी चाहिए। इतना ही मैं चाहता हूँ कि अपने आप इस पर एडवोकेट जनरल की सलाह ले लीजिए, कुछ तो ले लीजिए कि हम माननीय सदस्य, जो विषय आपने गैर संकल्प के माध्यम से लाने का काम किया है, मेरा यह होगा कि आप एक बार मंत्री जी से बैठ लीजिए और जैसा भी होगा मंत्री जी डीसी को कहने से आपका जो समस्या है उसका समाधान अगर हो सकेगा तो होगा, या यहाँ सेक्रेटरी लेवल पर अगर कुछ बात करने की आवश्यकता पड़ेगी तो पड़ेगी। तो वो बैठ लीजिए आप लोग। अभी सदन मंत्री जी चाहें तो सदनी कार्रवाई समाप्त होने के बाद में यहीं पर मंत्री जी के साथ ठीक है, ठीक बैठ लीजिए। वापस ले लिया ना जी, वापस। माननीय सदस्य श्री किशुन कुमार दास जी।